जब भी मैदान में किसी का अगर दो लोगों का लड़ाई होता है तो दोनों लोग चाहता है कि हम जीत जाएं। इधर से भी जो लड़ रहा होता है वो भी चाहता है कि हम जीते, और उस साइड से जो लड़ रहा होता है वो भी चाहता है कि हम ही जीतें। तो इसी प्रकार का अभी जो लड़ाई चल रहा है हमारी आदिवासी दीदियों के बीच, ये वाकई में आपको देखने में उम्मीद है बहुत ज़्यादा दिलचस्प लग रहा होगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, जब निशा दीदी ने शेयर किया उसके जाति प्रमाण पत्र, तो उधर से ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी काफ़ी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशा दीदी के बारे में बहुत कुछ बात बोली। लेकिन आपको क्या लगता है, जब ज्योत्सना क्रिकेटर उधर से बोल सकती है तो क्या निशा दीदी इधर से रिप्लाई नहीं देगी? दी रिप्लाई, और हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार और कितनी मुखरता पूर्वक रिप्लाई देती है और अपनी बात को जो है डंके की चोट पे रखती है, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। और वहाँ जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे सभी लोग आदिवासी मूलवासी भाइयों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समझना हम आदिवासी भाइयों को है कि कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। उससे पहले चलिए हम निशा दीदी का बयान सुनते हैं, वो क्या कुछ बात बताती है, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं क्या बयान निकल करके आता है। रंगवा बिलार जैसा है ये लोग जो है अपने आप को चरित्र को दिखा रहा है। रंगवा मुर्गी काटता है ये लोग चर्च में, मस्जिद में काटता है, बलि देता है, नहीं देता है ना। तो ये आदिवासी कैसे, किस बात के आदिवासियत का हक लेना चाहते हैं? आज आदिवासियों को अगर सच में शिक्षा दिया जाता तो आज धर्मांतरित मिशनरी जो शिक्षा का लाभ ले करके जो आरक्षण का लाभ हमें मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा ये लोग जो है मिशनरी लोग हमारी सीटों पे भी कब्जा और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देख लीजिए कि जब सीटें बढ़ेंगी, जब परिसीमन होगा, तो परिसीमन कब हुआ? 1971 में पहला परिसीमन हुआ और दूसरा जो है अंतिम परिसीमन 1907 ईस्वी में हुआ। इस बीच में कई घमासान हुए थे। 20 से 22 सीट हमारा, चाहे धर्मांतरित लोगों का बहिष्कार करें चाहे नहीं करें, हमारी सीट घटनी ही घटनी है। जिस समय पूर्व सीएम 2014 के आसपास मुझे लगता है मधु कोड़ा जी थे, उसी समय बहुत बहस हुआ था परिसीमन को लेकर के कि हमारी सीटें घटाने की जब बात हुई थी। हमारा गुमला का बिशनपुर इलाका देख लीजिए, पुड़ैया हाट की बात कीजिए, कई ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो जनरल सीट करने की कोशिश की गई थी। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आने वाले समय में ये धर्मांतरित मिशनरी जनरल ही है। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि 4 गुजराती और 5 उन्होंने पूरा, किस पे 4 गुजराती का आपको दिखता है? माथे पे लिखा हुआ है आरएसएस और बीजेपी का, तो प्रमाण दे दे। हम तो प्रमाण दे दिए कि गिरजाघर की दलाल है। हम तो प्रमाण दे दिए कि ये जो बोली हमको कि आरएसएस और बीजेपी की दलाल है निशा भगत, मैं अपना आस्था और परंपरा की बात करना छोड़ दूं। इसके जैसे मैं गिरजाघर का तलवा चाटने जाऊं, चाहे मस्जिद के वहां पे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊं, ये कौन सी दकियानुसी बात है कि अपने धर्म की रक्षा? अनुच्छेद 25 उठा के देखिए, अगर संविधान में टोटल आर्टिकल जब 395 है ना, तो उनको एक बात का ध्यान देना चाहिए कि आर्टिकल 25 में धर्म को मानने की आजादी है, तो धर्म की रक्षा करने की भी आजादी प्रत्येक नागरिक को है। अगर हमारे जीते जागते चाहे जो स्वर्गवासी हो गए, जो आदिवासी नेता आर्टिकल 342 में चेंजेस करते तो आज एससी समुदाय की तरह आज हमारा आरक्षण ये लोग नहीं खा रहे होते। भाई, जब इन लोगों में जाति नहीं होती है क्रिश्चियंस में, तो हमारा आरक्षण जाति के नाम पे खाने का क्या लाभ? अगर ये लोग इतने ही स्वाभिमानी हैं, जब महादेव को, इस धरती माँ को नमन नहीं कर सकते हैं, तो भाई यरूशलेम चले जाए, विदेश चले जाए, जहां से आए थे अंग्रेज। आप देख लीजिए ना, ये मुगल, और जब अंग्रेज से पहले कहाँ थे ईसाई? बिल्कुल नहीं थे। ये भारत देश सरना और सनातनियों का रहा है शुरू से, और महादेव को अगर अडॉप्ट किया है ये लोग। कुछ गिरजा घर के दलाल कर रहे हैं, महादेव को चुरा लिया। अरे भाई, तुमको कौन मना किया है? तुम क्यों गया गिरजा घर? क्यों चला गया चूल्हा बनने? बजरंग बली को भी चुरा। बजरंग बली की बात कर रहे हैं तो बजरंग बली जी बीसू तिग्गा के रूप में जाने जाते हैं। हमारे गुमला ही आंजन धाम में उनका जन्म स्थल है, और वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं बचपन से लेकर के आज तक कहानी और किस्से महादेव की सुनते आए। एक बात साफ साफ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मेरे पोस्ट में भी मैंने पोस्ट किया है, फेसबुक में बोलिए, ट्विटर में बोलिए, चाहे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि गिरजा घर के दलाल, ये फादर लोग, ये जो चर्च के हराम
संस्कृति के बारे में गंदा गंदा शब्द का व्याख्यान किया है जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। आप पोस्ट में जाके देखिएगा। हमारे महादेव के बारे में, हमारे धर्मेश के बारे में गंदी बातें लिखे हैं, हमारा धार्मिक स्थल के बारे में गंदा बात लिखा है। इनको किसने अधिकार दिया? संविधान ने अधिकार दिया, अंग्रेजों ने दिया। इस ईसाई को और मुसलमान को किसने अधिकार दिया कि हम हमारा सर और सनातन के ऊपर में जो है कि उंगली उठा सके? हम अगर उंगली उठा रहे हैं तो तुमने उंगली उठाया है, तब हम उंगली उठा रहे हैं। और हमारे महादेव से बड़ा यहाँ पे कोई संसार में भगवान नहीं है। देवों के देव महादेव, ये धरती माँ हमारे, ये प्रकृति, ये हमारी पुरखों की परंपरा संस्कृति को कभी नष्ट होने नहीं देंगे। ये हमारा प्रण है, वचन है, जान जाए, लेकिन आदिवासी अस्मिता को खतरे में नहीं आने देंगे। जोहार। बोल रहे हैं कि उसका नाम लेकर आप चमकना चाहते हैं, बोल रहे हैं। ये बता दीजिए कि वो कुर्मी आंदोलन में वो कब आई वो? आप कुर्मी समुदाय से आते हैं। जयराम भाई ने मुझे आदिवासी परिप्रेक्ष्य में हमारी संस्कृति परंपरा को लेकर के मैंने पहला जो प्रहार किया, जब मुझे माननीय विधायक जयराम महतो ने पार्टी से निकाल दिया कि आदिवासियों के बारे बोल रही है, कुर्मी का विरोध कर रही है, तो उभरता हुआ सितारा कौन था? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, ये तो पेंडुलम रही। जहाँ जहाँ ईसाई के खिलाफ नहीं बोलना है, वहाँ वहाँ इसको बुलाया गया, शशि पन्ना को बुलाया गया। ऐसे ऐसे लोग सरना और सनातन के बच्चे नहीं हो सकते, जांच का विषय है। बोल रहे हैं कि अमित महतो पर केस क्यों नहीं किया? तो उसको बुड़बा को बता दीजिए कि स्वतः संज्ञान जो है आशा लकड़ा जी ने पोस्ट देख करके ले लिया था। ये जो केस करने गई उससे पहले मेरा केस रजिस्टर है, चेक कर ले अनुसूचित जनजाति आयोग में। मैडम, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा पढ़ लिख लेती तो शायद सही दिशा में आप समाज को लेके जाती। संविधान पढ़िए, अपने समाज का रीति रिवाज को जानिए। अगर नहीं जान पा रही हैं तो अनुसूचित जनजाति आयोग में पता कर लीजिएगा कि आपसे पहले संज्ञान ले लिया गया था अमित महतो को लेकर के। पूजा खोल देंगे बोलती। पहले संविधान का 100 तो बता देवे, उसके बाद पूर्जा खोलेगी। इतना जिगरा होना चाहिए संविधान का पूर्जा खोलने में। 342 में अटक जाएगी। 342 के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, वही चेंज करना चाहते हैं। जब भारत का संविधान 100 से भी ज्यादा बार चेंज हो गया तो इस देश के मूल मालिकों के लिए एक संविधान का एक अनुच्छेद चेंज नहीं हो सकता था? किसके इशारे पे हुआ? गिरजा घर के मिशनरियों के फंड के इशारे पे, क्योंकि वो लोग आज आदमी खरीद रहे हैं। आज फंड क्यों आ रहा है? ये झारखंड का सरकार जो है, हेमंत सोरेन लिखते हैं हिंदू हैं और दूसरा को बुड़बक बनाते हैं, यही लड़वा रहे हैं। यही सरकार को गिराने की आवश्यकता आने वाला समय में सुप्रसाफ होना चाहिए हेमंत सरकार का। उम्मीद है वीडियो देख लिए होंगे किस प्रकार हमारी निशा दीदी बातों को मुखरता पूर्वक रखती है और रखने के बाद ये बताना चाहती है कि किस प्रकार वो लोग हैं और उनका चरित्र क्या है और वो लोग चाहते क्या है। काफ़ी कुछ बताते हैं और इससे आप समझने का प्रयास भी किए होंगे। लेकिन देखना यहाँ पे ये है कि आदिवासी भाई लोग किसको समर्थन करते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह वो कंफ्यूज है कि समर्थन करना किसको और किनको हम फॉलो करें। क्योंकि कुर्मी आंदोलन में सभी लोग एक साथ थे और अभी 5-6 महीना बाद सभी लोग अलग हो चुके हैं और अलग होने के बाद उसी तरह समर्थक भी अलग हो गए हैं और पूरी तरह पुलचोर तरीके से कंफ्यूज हो गए हैं। तो हम आपको ये खबर बनाने का यही मतलब है कि आप डिसाइड कर सके कि किनका समर्थन करना है, किसका नहीं करना है, कि दोनों का नहीं करना है। ये आपका डिसीजन है इसमें। उम्मीद है आज की खबर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।